दोस्तों डीआरडीओ ने भारत की स्टेल्थ क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। भारत एमका जैसे फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट पर काम कर रहा है। ऐसे में स्टेल्थ क्षमता में ये प्रगति भारत को काफी फायदा पहुंचाने वाली है। एक दो नहीं बल्कि 3 क्षेत्र में भारत ने कमाल की सफलता प्राप्त की है और इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आती हो और डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के एक बिल्कुल नए स्तर पर काम कर रही है। यह काम है नैनो स्टेल्थ कोटिंग विकसित करने का। आसान भाषा में समझे तो ये ऐसी खास परतें होंगी जो लड़ाकू विमानों, ड्रोन या मिसाइलों को रडार से लगभग अदृश्य बनाने में मदद करेंगी। लेकिन ये पारंपरिक रडार अवशोषण पेंट से काफी अलग और ज्यादा एडवांस होगी। अब तक जो रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल यानी रैम इस्तेमाल होते रहे हैं वे मोटे, भारी और मेंटेनेंस वाले होते हैं। तेज गति, गर्मी और मौसम के प्रभाव से वे जल्दी खराब भी हो सकते हैं। इन्हें बार बार रिपेयर करना पड़ता है जिससे लागत और समय दोनों बढ़ते हैं। डीआरडीओ जिस नई तकनीक पर काम कर रहा है वह इन समस्याओं से आगे जाने की कोशिश है। नैनो स्टेल्थ कोटिंग असल में मेटा मटेरियल पर आधारित होगी। मेटा मटेरियल एक कृत्रिम पदार्थ होते हैं जिन्हें बहुत छोटे, लगभग परमाणु स्तर पर डिजाइन किया जाता है। पारंपरिक रैम रडार की ऊर्जा को सोख लेते हैं, जबकि ये नई कोटिंग सिर्फ ऊर्जा को सोखती ही नहीं बल्कि रडार तरंगों को मोड़ सकती है, बिखेर सकती है और उनकी फेज बदल सकती है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन का रडार सही सिग्नल वापस नहीं पा सकेगा और लक्ष्य की पहचान बेहद कठिन हो जाएगी। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत पतली होगी, लगभग परमाणु स्तर जितनी। इससे विमान के वजन में लगभग कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और उसकी एरोडायनामिक डिजाइन भी प्रभावित नहीं होगी। 5वीं और आने वाली 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि उनमें स्पीड, फ्यूल एफिशिएंसी और स्टाइल तीनों का संतुलन बेहद अहम होता है। डीआरडीओ वैज्ञानिक इस कोटिंग में सेल्फ हीलिंग यानी खुद से ठीक होने की क्षमता पर भी काम कर रहे हैं। उड़ान के दौरान माइक्रो क्रैक, घर्षण या तापमान में बदलाव से भी छोटी छोटी दरारें बनती है, वे अपने आप ठीक हो सके। ये लक्ष्य रखा गया है कि अगर ये सफल होता है तो स्टेल्थ की क्षमता लंबे समय तक बनी रहेगी और मेंटेनेंस की जरूरत कम होगी। ये तकनीक सिर्फ रडार से बचने तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक इसे इस तरह डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम करे, यानी विमान से निकलने वाली गर्मी को इस तरह नियंत्रित किया जाए कि आईआर सर्च एंड ट्रैक सिस्टम उसे आसानी से पकड़ ना सके। इसके अलावा ध्वनि तरंगों को भी प्रभावित करने की संभावना देखी जा रही है ताकि भविष्य में आने वाले पैसिव सेंसर सिस्टम से भी बचाव हो सके। सबसे रोचक पहलू है ट्यूनेबल स्टेल्थ का विचार। इसका मतलब है कि विमान अपनी स्टेल्थ क्षमता को उड़ान के दौरान बदल सके। अगर किसी खास फ्रीक्वेंसी के रडार को खतरा हो तो कोटिंग अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रतिक्रिया को उसी हिसाब से एडजस्ट कर सके। ये मौजूदा फिक्स्ड स्टेल्थ डिजाइन से एक बड़ा बदलाव होगा। भविष्य में क्वांटम रडार और मल्टी स्टेटिक सेंसर जैसे नए खतरे सामने आ रहे हैं, खासकर चीन जैसे देशों से। ऐसे में ब्रॉडबैंड स्टेल्थ जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करे बेहद जरूरी हो जाएगी। डीआरडीओ की यह पहल भारत को अगली पीढ़ी की लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी में मजबूत स्थान दिला सकती है। कुल मिलाकर नैनो स्टेल्थ कोटिंग सिर्फ एक पेंट नहीं बल्कि रक्षा तकनीक में एक संभावित क्रांति है। अगर ये सफल होती है तो भारत की एयर पावर और सर्वाइवल क्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे पहले डीआरडीओ की डिफेंस लेबोरेटरी ने स्वदेशी रूप से एक खास रडार ऑब्जर्विंग पेंट विकसित किया था जो सैन्य विमानों की रडार सिग्नेचर को कम करने में मदद करेगा। इसका मतलब है कि दुश्मन के रडार पर विमान की पहचान करना पहले की तुलना में ज्यादा कठिन हो जाएगा। ये पेंट विमान की सतह पर लगाया जाता है और रडार तरंगों को सोखने का काम करता है। जब दुश्मन का रडार किसी विमान की ओर सिग्नल भेजता है तो सामान्य स्थिति में वह सिग्नल टकराकर वापस लौटता है और रडार को लक्ष्य की जानकारी मिल जाती है। लेकिन रडार ऑब्जर्विंग पेंट उन तरंगों को काफी हद तक अवशोषित कर लेता है जिससे लौटने वाला सिग्नल कमजोर हो जाता है। इससे विमान की रडार क्रॉस सेक्शन कम होती है और उसकी स्टेल्थ क्षमता बढ़ती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्वदेशी पेंट का इस्तेमाल डीआरडीओ के अपने प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ भारतीय वायुसेना के कुछ विमानों पर भी किया जा चुका है।
डिफेंस लेबोरेटरी की टीम का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर नागराजन ने बताया कि ये पेंट भारतीय वायुसेना के MiG-29 फाइटर जेट सहित कुछ अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया है और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। इसके अलावा भारतीय सैनिकों के लिए भी कमाल की स्टेल्थ क्षमता को भारत ने विकसित किया है। DRDO ने हाई एल्टीट्यूड और बर्फीले इलाके में तैनात सैनिकों के लिए एक अत्याधुनिक मल्टी फंक्शनल मल्टी स्पेक्ट्रल फैब्रिक विकसित किया है। यह खास कपड़ा सिर्फ ठंड से बचाने के लिए नहीं बल्कि आधुनिक निगरानी सिस्टम से छिपाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसे सैनिकों की सर्वाइवल क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह फैब्रिक थर्मल, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और विजुअल सिग्नेचर को कम करता है, यानी दुश्मन की ड्रोन, थर्मल इमेजर या ग्राउंड और एयर रडार से सैनिकों की पहचान करना कठिन हो जाता है। इसकी एडॉप्टिव कैमोफ्लाज तकनीक बर्फ से ढके इलाकों में सैनिकों को प्राकृतिक रूप से घुलने मिलने में मदद करती है, जिससे उन्हें सामरिक बढ़त मिलती है। सोल्जर सिस्टम लैब्स के सहयोग से तैयार ये सामग्री बेहद कम तापमान में भी इंसुलेशन और आराम देती है। ये शरीर की गर्मी को बनाए रखती है और ऊर्जा की कमी को कम करती है, जिससे सैनिक ज्यादा समय तक सक्रिय रह सकते हैं। यह तकनीक हिम कवच जैसे आधुनिक कोल्ड जोन सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगी। कुल मिलाकर ये नया स्टेल्थ फैब्रिक हिमालय जैसी संवेदनशील इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता को मजबूत करेगा। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन नेवी से भी डिफेंस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आज सामने आई है। दरअसल भारतीय नौसेना ने पनडुब्बियों से दागे जाने वाली लैंड अटैक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए जानकारी मांगी है। इसके लिए नौसेना ने RFI जारी किया है। इसका मतलब है कि अब पनडुब्बियों को सिर्फ समुद्र में दुश्मन जहाजों से लड़ने के लिए ही नहीं बल्कि जमीन पर दूर बैठे बड़े और अहम ठिकानों पर भी हमला करने लायक बनाया जाएगा। नौसेना चाहती है कि ये मिसाइल 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक हमला कर सके। साथ ही अगर लक्ष्य पास में हो 50 किलोमीटर से कम दूरी पर, तो वहां पर भी ये सही तरीके से काम करे, यानी मिसाइल लंबी दूरी और कम दूरी दोनों पर असरदार हो। इस मिसाइल में रास्ता बदलने की सुविधा भी होगी। इससे कम से कम 20 वेपो पॉइंट यानी रास्ते के अलग अलग पॉइंट सेट किए जा सकेंगे। इससे मिसाइल उड़ते समय अपना रास्ता बदल सकेगी, पहाड़ों या जमीन की बनावट का फायदा उठा सकेगी और दुश्मन के रडार से बच सकेगी। मिसाइल 3 चरणों में काम करेगी। पहले लॉन्च के बाद बूस्ट फेज, फिर लंबी दूरी तय करने वाला क्रूज फेज और आखिर में टारगेट पर सटीक वार करने वाला टर्मिनल फेज। आखिरी समय पर यह हल्का सा ऊपर उठकर हमला भी कर सकती है, जिससे दुश्मन की सुरक्षा प्रणाली को चकमा दिया जा सके। इसे पनडुब्बी के सामान्य 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब से दागा जा सकेगा। पनडुब्बी कम गहराई और कम गति पर रहते हुए भी इसे सुरक्षित तरीके से लॉन्च कर सकेगी। एक साथ 2 मिसाइलें दागने की क्षमता भी मांगी गई है। मिसाइल में ऐसा नेविगेशन सिस्टम होगा जो GPS जाम होने पर भी काम करे। इसकी उम्र 15 साल से ज्यादा होनी चाहिए और सुरक्षा सिस्टम मजबूत होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक जो कि इस तरह की कमाल की तकनीक, मिसाइल और स्टेल्थ क्षमता भारत के लिए विकसित कर रहे हैं, यह पर्दे के पीछे से भारत की डिफेंस ताकत को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और इनके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी टेक्निकल वीडियो को हम आसान भाषा में आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।